अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो डायोड के बारे में। तो एज द नेम सजेस्ट, फोटो प्लस डायोड। तो फोटो मतलब लाइट होता है और डायोड मतलब आप जानते ही हो। सो फोटो डायोड इज़ अ डायोड विच वर्क्स विद द हेल्प ऑफ लाइट और इट ऑपरेट्स ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। तो इस तरह के डायोड को हम फोटो डायोड बोलते हैं। एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोटो डायोड इज, आई विल शो यू द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फोटो डायोड का। और अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सी, सो अ फोटो डायोड कन्वर्ट्स, यू कैन से अ फोटो डायोड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इनपुट होगा लाइट और आउटपुट होगा करंट। मतलब उस पर लाइट जब भी फॉल होगा तो उसमें करंट जनरेट होगा। ऐसे डायोड को हम बोलेंगे फोटो डायोड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोटो डिटेक्टर और अ फोटो सेंसर। अब देखते हैं कि ये रियलिटी में कैसे दिखता है। तो रियलिटी में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये अंदर, इसके अंदर डायोड होगा। ये दो पिन है, डेफिनेटली एक पी साइड के लिए, एक एन साइड के लिए। कांच लगा होता है इस तरह से कि लाइट शुड फॉल ओनली ऑन द पी एन जंक्शन। मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से ये हमारा डायोड है। अगर ये हमारा डायोड है तो यहाँ पे कहीं बीच में पी एन जंक्शन होगा, यहाँ पे बीच में, राइट। तो हमको इसको इस तरह से रखना है उस केस में, उस कवरिंग में, ताकि लाइट सिर्फ पी एन जंक्शन पे ही जाए। सो द ग्लास इज केप्ट इन सच ए वे दैट इट इज़ ओवर द पी एन जंक्शन, और बाकी का पोर्शन उसका पूरा पेंट किया होता है या फिर ऐसा कुछ मटेरियल लगाया होता है जो लाइट को ट्रांसपेरेंट ना हो। ओके, मतलब लाइट सिर्फ पी एन जंक्शन पे ही फॉल होनी चाहिए अल्टीमेटली, दैट इज़ इंश्योर्ड। ओके, सो आई विल शो यू द स्कीमेटिक डायग्राम। ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई कोटिंग लगी हुई है, एंड दिस कोटिंग विल नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दिस साइड्स। लाइट सिर्फ ये ग्लास में से ही जा सकते हैं, एंड इट विल फॉल ऑन द डिप्लीशन रीजन, और यू कैन से इट विल फॉल ऑन द जंक्शन। अब फोटो डायोड को आप डिफाइन करना चाहो तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। फोटो डायोड is a diode which operates in a reverse bias mode. Reverse bias mode मतलब the P side is connected to the negative terminal of the battery and the N side is connected to the positive terminal of the battery. और ideally हम जानते हैं कि अगर एक डायोड को रिवर्स बायस मोड में रखा जाए तो उसको कंडक्ट नहीं करना चाहिए। रियलिटी में तो आइडियल डायोड हो तो कंडक्ट नहीं करना चाहिए। बट हम ये भी जानते हैं कि थोड़ा बहुत तो करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। हम जानते हैं कि पी साइड में थोड़े इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं और एन साइड में भी थोड़े होल्स होते हैं जिनको हम माइनॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं। तो रिवर्स बायस में उनके वजह से करंट फ्लो होता है, एंड दिस करंट इज कॉल्ड एज reverse current. Or you can also, this current does not depend upon the applied voltage, it only depends upon the concentration of minority carriers. जितने ज़्यादा minority carriers होंगे उतना ज़्यादा करंट होगा। इसको वोल्टेज से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, राइट। तो रियलिटी में क्या होता है कि जब लाइट फॉल नहीं भी होगा और आपने एक डायोड को रिवर्स बायस में रखा है तो कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो होगा ही, और उस करंट को हम बोलते हैं करंट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट फॉल नहीं हो रहा है तो भी करंट फ्लो हो रहा है, तो दिस इज द करंट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, और इस करंट को नाम दिया गया डार्क करंट। ओके, इस फोटो डायोड के केस में इस करंट को बोलते हैं डार्क करंट। सो आई विल राइट समथिंग। So we know that ideal diode should not conduct, but actual diodes do conduct, and in the reverse bias mode they do conduct, and a small current is generated called as leakage current या reverse current, and this reverse current is very small, of the order of microamperes. This reverse current does not depend upon the applied voltage, it only depends upon the concentration of the minority carriers. अच्छा, अब मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। सी, वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखो, जब लाइट फॉल होगा, आप ये राइट अप पार्ट पढ़ लेना, ये वही है जो मैंने आपको बोला, राइट। तो आप ये राइट अप पार्ट पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में तो आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा। इफ़ लाइट फॉल्स ऑन द जंक्शन, और अगर लाइट की एनर्जी, लाइट मतलब फोटॉन्स, अगर फोटॉन्स की एनर्जी होगी मोर देन द बैंड गैप एनर्जी। देखो, आपको याद होना चाहिए कि जंक्शन के पास एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर लाइट फॉल होगी जंक्शन पे और अगर उसकी लाइट की एनर्जी होगी बैंड गैप एनर्जी से ज़्यादा, इफ़ द एनर्जी ऑफ द लाइट इज़ ग्रेटर देन द बैंड गैप एनर्जी, देन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विल हैपन। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट द इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन विल बी ब्रोकन। क्योंकि आपकी एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, मतलब वो फ्री हो जाएंगे और होल्स भी फ्री हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन होल का पेयर टूट गया तो अब क्या होगा बताओ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी अट्रैक्ट। ये हमारा जंक्शन है और यहाँ पे लाइट फॉल होगी। जैसे ही इस जंक्शन पे लाइट फॉल होगी, जो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर था वो टूट जाएगा
और जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो होल्स थे दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो पहले से ही थोड़ा बहुत करंट तो था जिसको हम डार्क करंट बोलते थे। अब क्या होगा, रिवर्स करंट विल फर्दर इंक्रीज। आप जितना ज़्यादा ब्राइट लाइट डालोगे उतने ज़्यादा फोटॉन्स फॉल होंगे जंक्शन पे और उतना ज़्यादा करंट जनरेट होगा। Okay, so the reverse current will go on increasing and it will depend only upon the intensity of light. जितना bright light उतने ज़्यादा photons और उतना ज़्यादा current। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि if the light falls on the junction such that the photon energy is greater than the band gap energy, तो definitely junction में ये bonds सारे break होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर की कॉम्बिनेशन ब्रेक होगी और बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल बी जनरेटेड एंड दे विल ऑल्सो गिव राइज टू रिवर्स करंट, और रिवर्स करंट बढ़ते जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। सो ओके, एंड दिस रिवर्स करंट डिपेंड्स ओनली ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। ओके, और एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, देखो आप ब्राइटनेस बढ़ाते जाओगे तो करंट बढ़ता जाएगा बट एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगा, इट विल बिकम कांस्टेंट। मैं आपको बताता हूँ, समझो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की 100 कॉम्बिनेशन है, आप ध्यान से सुनना, और आपने 50 फोटॉन्स डाले तो 50 फोटॉन्स थ्रो की, तो व्हाट विल हैपन, यू नो, इफ़ यू थ्रो 50 फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन 100 है तो 50 ब्रेक हो गया, और बिकॉज ऑफ दैट 50 इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स करंट विल बी जनरेटेड। अगर आपने 100 फोटॉन्स डाले तो 100 पेयर्स ब्रेक होंगे और आपको 100 इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 200 फोटॉन्स डाला तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पेयर तो 100 के ही बने थे डिप्लीशन रीजन में, तो उससे ज़्यादा तो बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो सकते। तो आप लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा कि द इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन विल कीप ऑन ब्रेकिंग एंड डेफिनेटली द करंट विल इंक्रीज। बट एक ऐसा भी तो स्टेज आएगा जहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, तो अब इससे ज़्यादा तो करंट हो नहीं सकता। सो देर इज़ अ लिमिट टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन बी जनरेटेड एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। तो मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, ये देखो, अगर आप लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाते जाओगे तो रिवर्स करंट बढ़ता जाएगा बट एक स्टेज पे कांस्टेंट हो जाता है और इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। जो आपको टोटल करंट मिला दैट इज द एडिशन ऑफ 2 करंट्स, एक तो डार्क करंट प्लस द करंट विच इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन, राइट। और हम क्या चाहते थे कि इसमें करंट, फोटोडायोड करंट सिर्फ कब कंडक्ट करना चाहिए, जब लाइट फॉल होता है, मतलब हम डार्क करंट नहीं चाहते। सो हमको कोशिश करना चाहिए कि डार्क करंट जितना कम हो उतना अच्छा है, राइट। in fact there is a resistance which we will define and you should remember the definition, that is called as dark resistance. of course resistance हमेशा होता है V by I, तो dark resistance का भी ऐसे ही कुछ definition है। dark resistance is defined as the ratio of maximum reverse voltage upon dark current. dark resistance is defined as the ratio of maximum reverse voltage to the dark current. एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा बिकॉज उसमें तो कुछ मेरा रोल ही नहीं है। तो एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स आपको खुद बाय हार्ट करने पड़ेंगे। यूजेस ऑफ कोर्स बहुत सारे, इट इज़ यूज्ड इन बर्गलर अलार्म, इट इज़ यूज्ड इन एज अ काउंटर टू काउंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आप देख लेना, मैंने कुछ डायग्राम बना रखी है। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड एज अ काउंटर टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये एक एप्लीकेशन है, इट इज़ बर्गलर अलार्म। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो आपको वो सब पढ़ने पड़ेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू बाय हार्ट। इसमें से कोई भी 4 आप बाय हार्ट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है कि मैक्स टू मैक्स 2 मार्क के लिए आएगा, अगर आएगा एग्जाम में तो, राइट द एप्लीकेशंस एंड ऑल दैट। ओके, तो 4 पॉइंट लिखना सफिशियंट होगा, तो आप सिर्फ 4 पॉइंट याद रखना। दैट्स ऑल अबाउट फोटोडायोड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द